हेलो एवरीवन। तो अभी मैं हूँ कुंभलगढ़ में और यहाँ पे मैं सुबह 10 बजे पहुँच गया हूँ। और कल रात मैं उदयपुर पहुँच गया था और आज सुबह सुबह मैं कुंभलगढ़ आ गया हूँ और यहाँ पे मेरे सामने कुंभलगढ़ फोर्ट है। तो अब चलते हैं इस फोर्ट के अंदर। और यहाँ पे दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस वॉल है जिसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं एंड विच कम्स आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो अभी चलते हैं और वो देखते हैं और साथ में ये पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ एंट्रेंस पर ही इतने ह्यूज गेट लगे हुए हैं और इन्हीं गेट पर कांटे भी लगे हुए हैं ताकि दुश्मन इजीली फोर्ट के अंदर ना घुस पाए। तो अब मैंने एंट्री कर ली है एंड अब मैं ऊपर जा रहा हूँ फोर्ट की साइड। एंड यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। तो ये बिल्कुल एंट्रेंस है यहाँ पे। मेरे साथ मेरा फ्रेंड है विशाल। सब ऐसे ही ऊपर चढ़ते रहना है, यहाँ से ऊपर तक जाना है। इस फोर्ट में कई सारे मंदिर हैं, अराउंड 360 प्लस मंदिर हैं इस फोर्ट के अंदर ही। और हाँ, यहाँ पे 40 रुपीज़ की एंट्री है फॉर इंडियन सिटीजन्स और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपीज़। आसपास हिल्स हैं, पूरे एकदम ग्रीन हिल्स हैं। और ये जो वॉल है, यही वाली वॉल आगे तक जाती रहती है और इसी को ही ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। अब चलते हैं, ये फोर्ट के अंदर एंट्री है। तो ये रहा फोर्ट, काफ़ी ऊंचा फोर्ट है। तो नीचे ये मोटे मोटे पत्थर है और ऊपर फोर्ट बना हुआ है, ऊपर जाके बनाया करते थे पहले। तो ये पूरा महल तक पहुंचने का रास्ता है। तो ये जो सामने जैसे ये वाला गेट दिख रहा है, ऐसे ही बादल महल तक ऊपर 7 गेट्स हैं। तो ऐसी 7 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है यहाँ पे। अभी थोड़ा ऊपर आ चुका हूँ मैं एंड ऑलरेडी सांस फूल चुकी है। काफ़ी ऊंचाई पे है ये। गाड़ी से पार्किंग तक आए हम लोग और अब ऊपर चढ़ के जाना है। तो यहाँ हम हिल के ऊपर आ चुके हैं और ये बादल आते हुए दिख रहे हैं। कभी धूप हो रही है, कभी बादल आ रहे हैं। तो मौसम एकदम चेंज हो रहा है यहाँ पे। कुंभलगढ़ फोर्ट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ये अरावली हिल्स के वेस्टर्न रेंज पर लोकेटेड है। तो अभी मैं थोड़ा सा ऊपर आया हूँ और यहाँ पे थोड़े बहुत टेम्पल्स दिख रहे हैं नीचे और ये पूरी वॉल जा रही है आगे तक। थोड़े बहुत टेम्पल्स इधर भी दिख रहे हैं वहाँ सामने। तो ये जो टेम्पल्स दिख रहे हैं ये मोस्टली रूइंस हैं, यहाँ पे पूजा वगैरह नहीं होती है शायद। जो एंट्रेंस के पास मैंने टेम्पल्स दिखाए थे वहाँ पे अभी भी होती है पूजा। तो ये जो पत्थर हैं ये यहाँ के जो पहाड़ हैं उनको तोड़ के बनाया गया होगा काफ़ी साल पहले। तो इन वॉल्स के बीच में जो छेद है यहाँ से देखा जाता होगा कि कोई दुश्मन अटैक करने वाला है या फिर नहीं। एंड बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है नीचे का। तो ये जो जगह है ये महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस है और यहाँ पे वो पैदा हुए थे 1540 में। मोस्टली वो अरावली हिल्स में ही रहे थे फाइटिंग अगेंस्ट अकबर। तो ऐसा कुछ रूम है एंड ये है महाराणा प्रताप। तो अब महाराणा प्रताप की बर्थ प्लेस देखने के बाद चलते हैं बादल महल देखने के लिए, जो कि मेन लिविंग क्वार्टर्स थे रॉयल फैमिली के। तो हम जा रहे हैं अभी बादल महल के अंदर। तो इस फोर्ट की जो सारी रोड हैं ये इतनी ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, एकदम ऊपर आ रही हैं और एकदम जिगजैग वे में बनाई हुई हैं ताकि जो एनिमीज़ थे यहाँ के राजा के उनको ऊपर आने में थोड़ी मुश्किल हो और उनके ऊपर तीर से हमला भी किया जा सके ईजीली। तो अब हम आ गए हैं बादल महल के अंदर और यहाँ पे रॉयल फैमिली रहा करती थी और ये ऊंचाई पे बना हुआ है काफ़ी, तभी इसको बादल महल भी कहते हैं। और ये यूजुअली बाकी जगहों से ठंडा भी रहता है क्योंकि ये ऊंचाई पे है और ऊंचाई पर होने की वजह से इस पर हमला करना भी मुश्किल होता था। और देख इसके अंदर से बादल लिटरली दिखाई दे रहे, तो इसे बादल महल इसलिए कहते थे, इतना ऊंचा था। तो यहाँ पे देखो जैसे ये लोहे की रॉड से ये 2 पत्थर रोके हुए हैं, तो ऐसे पहले कंस्ट्रक्शन किया जाता था और लोहे की रॉड से इन दीवारों को जोड़ रखा है। और नीचे जो है ये कोर्ट यार्ड है, यहाँ पे रॉयल फैमिली रिलैक्स करती थी। तो ऐसे छोटे छोटे इसमें गैलरीज बनी हुई हैं, उसमें स्टेयर्स हैं। तो अब हम आ गए हैं बादल महल के टॉप पे और ये एक्चुअल में लग रहा है ये बादलों के बीच में ही है। ये देखो कुछ ऐसा, बादलों के ऊपर आ चुके हैं हम लोग। मानसून सही में बहुत बेस्ट टाइम है यहाँ पे एक्सप्लोर करने का, क्योंकि ये बादल महल लिटरली बादल महल क्यों है ये पता चलता है, वो बिल्कुल बादलों के बीच में आ जाते हैं हम। तो अभी मैं यहाँ पे ऊपर था बादल महल पे और अब नीचे चलते हैं। यहाँ नीचे कई सारे महल हैं और इसमें ऐसे ही नीचे चलते रहते हैं। ये है कुंभ पैलेस पूरा। यहाँ से नीचे सिटी दिखाई दे रही है। तो ये सारे रूइंस हैं मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, सारी वॉल्स सब टूटी हुई हैं।
ये पूरा रास्ता ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग बना रखा है पूरा नीचे तक, जो मैंने पहले बताया था, ताकि यहाँ पे जो इनके दुश्मन थे वो इजीली ऊपर ना आ पाएँ। तो फोर्ट में बस इतना ही था। अब मैं नीचे जा रहा हूँ और यहाँ पे देखेंगे आसपास के रूइंस और थोड़े बहुत टेम्पल्स, और चलेंगे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के ऊपर। तो चलते हैं सीधे वहीं पे। तो अब मैं जा रहा हूँ वेदी टेम्पल के अंदर। ये जो टेम्पल है, जब ये फोर्ट बन चुका था उसके बाद बना था। सो ऐसा कुछ टेम्पल दिखता है यहाँ पे। तो जब कुंभलगढ़ फोर्ट तैयार हो गया था तो इसी वेदी टेम्पल में यहाँ पे राणा कुंभा ने यहाँ पे पूजा करवाई थी। और इस टेम्पल के जस्ट पीछे है गणेश टेम्पल। लुक एट इट्स आर्किटेक्चर। तो यहीं से मैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के ऊपर चढ़ रहा हूँ एंड ये पूरी वहाँ तक जा रही है पीछे तक। तो 36 किलोमीटर्स की ये पूरी वॉल है। तो चलते हैं इसके ऊपर और देखते हैं कहाँ तक हम लोग इस पर चल पाते हैं। यहाँ से फोर्ट दिख रहा है और ये वेदी टेम्पल है एंड ये गणेश टेम्पल है। आ गए हम ये ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया पे। ये वहाँ से स्टार्ट हो रही है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया एंड यहाँ से पूरी आगे तक जा रही है। तो चलते हैं इस पर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इसको। तो ऐसे ही वॉल आगे तक जा रही है और यहाँ पे बीच बीच में ऐसे सिलेंड्रिकल वॉल्स बनी हुई हैं, ताकि इन छेद में से हर एंगल से दुश्मन पे हमला किया जा सके। तो जैसे सीधी वॉल्स दिख रही हैं ये वाली, इन वाली वॉल से सिर्फ सीधा हमला किया जा सकता है तीर से, लेकिन जो ये सिलेंड्रिकल वॉल्स बनी हुई हैं बीच में, उनसे हर एंगल पे हमला किया जा सकता है और कोई ब्लाइंड स्पॉट भी नहीं रहता है। तो अभी मैं एक ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया पे वॉक कर रहा हूँ एंड कुछ ऐसे दिखाई देती है ये। एंड पीछे इतना बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है, हिल्स हैं और बादल हो रहे हैं। मानसून का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और वहाँ पे फोर्ट भी दिख रहा है अभी। और यहाँ से ऐसे देखो इसका पानी जाने का रास्ता बना रखा है। और जिस वॉल पे मैं चल रहा हूँ ये इतनी चौड़ी बनाई है कि यहाँ पे 8 हॉर्सेस साइड बाय साइड चल सकते हैं बड़े आराम से। और ये जो गणेश टेम्पल है इसी के पीछे नीलकंठ महादेव टेम्पल है। जैसे मैं पहले बता रहा था, ये सर्कुलर वे में यहाँ पे बीच बीच में बना रखे हैं ताकि हर डायरेक्शन में हमला किया जा सके। तो ये हिल्स दिख रहे हैं यहाँ पे और ये पूरी वॉल ऐसे आगे तक जिगजैग वे में चलती जा रही है नीचे तक। अब इतनी आगे तक तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहीं से काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। और ये जो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, ये पूरी कुंभलगढ़ फोर्ट जो है उसकी वॉल है ये। और ये काफ़ी बड़े एरिया को कवर करती है ताकि इसमें अंदर कोई इनके जो एनिमीज़ थे वो अंदर ना आ पाए। पीछे रूइंस दिखाई दे रहे हैं कुछ, तो वहाँ पे कोई जाता नहीं है अभी, लेकिन दिख रहे हैं दूर से जंगल के बीच में बिल्कुल। मैंने जितने भी फोर्ट्स देखे हैं अभी तक उनमें से काफ़ी बड़ा है ये वाला फोर्ट और काफ़ी मैसिव एरिया में ये फैला हुआ है। तो देखने में बहुत यूनिक लगता है क्योंकि इतना बड़ा एरिया है और एक साथ देखो ऊपर खड़े होके तो एकदम बहुत अच्छा व्यू आता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे उस टाइम पे इतने बड़े बड़े पत्थर लगा के कैसे बनाया होगा ये सारी चीज़ें, और बिना मशीन के उस टाइम पे पता नहीं कैसे बनाया था। तो अब हम चल रहे हैं वापस नीचे की साइड। सामने फोर्ट अभी भी दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे बहुत लेट बारिश शुरू हो चुकी है। अब चलते हैं यहाँ से। तो मैं जो ऊपर से सिलेंड्रिकल वॉल्स बता रहा था जिसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वो ये हैं। इनके ऊपर अभी मैं खड़ा हुआ था। तो ये बाहर से कुछ ऐसी दिखती हैं, काफ़ी ह्यूज बना रखी हैं ये, ताकि बाहर से कोई हमला ना कर पाए इसके ऊपर। सो यूनिक एंड मैग्निफिसेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। तो अब चलते हैं यहाँ से और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।